आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है। भाई बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि दाखिल खारिज क्या होता है। और ये भी मत समझ लेना कि दाखिल खारिज आपके नाम हो गया, भूमि आपकी हो गई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक आदेश भी जारी हुआ था और एक फैसला भी, एक जजमेंट भी इस पर आया था कि भले ही दाखिल खारिज आपके नाम हो, लेकिन भूमि आपकी नहीं हो सकती और ना ही दाखिल खारिज के मामले से आपको भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल सकता है। इसके लिए एक बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी होती है। अगर वो दस्तावेज भी आपके पास है तो फिर आपको पूर्ण मालिकाना हक मिल जाता है। आइए आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि दाखिल खारिज क्या होता है, दाखिल खारिज कैसे होता है, दाखिल खारिज के क्या मायने होते हैं, भूमि की अगर आपने रजिस्ट्री कराई है तो दाखिल खारिज क्यों कराना जरूरी है। इन सब बातों पर मैं आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा। आपसे गुजारिश है कि पहले ही आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी और चैनल अगर अच्छा लगा आपको इस वीडियो से संबंधित, मैंने बहुत सी वीडियो बना रखी है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना और हाँ, बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दाखिल खारिज क्या होता है, जिसे मोटेशन भी कहते हैं। धारा 35 के अनुसार दाखिल खारिज वो प्रक्रिया होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपको जमीन बेची है या किसी व्यक्ति ने जमीन बेची है, उसे आपने खरीद लिया है और खरीदने के बाद रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री होने के बाद 30 दिन के अंदर दाखिल खारिज होता है। यानी उन दस्तावेजों पर जो पहले नाम था, जिसने वो भूमि बेची थी, उसके दस्तावेजों पर अब आपके नाम चढ़ने को, क्योंकि वो भूमि आपने खरीद ली है, तो अगर आपने वो भूमि खरीद ली है तो यहाँ पर वो भूमि का दाखिल खारिज कहा जाएगा और ये धारा 35-34 के अनुसार होता है। मैं आपको बता दूं, वैसे पहली रजिस्ट्री में और अब की रजिस्ट्री में, रजिस्ट्री डिजिटल रजिस्ट्री 2025 और इससे पहले जो रजिस्ट्री होती उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। पहली रजिस्ट्री के अंदर आपको रजिस्ट्रार के पास जाना ही पड़ता था कि भाई रजिस्ट्री कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन डिजिटल रजिस्ट्री 2025 के अंदर जो ये कानून आया, इसमें आपको बिल्कुल भी रजिस्ट्रार के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। इस रजिस्ट्री के अंदर आपको किसी भी इंटरनेट सेवा पर जाकर आप अपनी रजिस्ट्री घर बैठे ही कर सकते हैं। वो पहले ऐसा होता था ना कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्री के कराने के बहाने से, यानी कि भूमि बेचता था और फिर लेकर पैसे रख लेता था और फिर स्टाम्प भी खरीद लिया जाए, लेकिन बाद में उसके दिल में बेईमाना आ जाता था और वो बिल्कुल भी नहीं जाता था। लेकिन अब डिजिटल रजिस्ट्री के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति ने पैसा ले लिया है, उसके नाम से स्टाम्प जारी हो गया है, तो वो फोर्जरी माना जाएगा अगर वो उसकी रजिस्ट्री नहीं करता है। क्योंकि अब रजिस्ट्री के तुरंत ही ये पता चल जाता है कि जो व्यक्ति भूमि बेच रहा है क्या वो उसका असल मालिक है। पहले इस बात का नहीं पता चलता था, लेकिन अब नए कानून के अनुसार, रजिस्ट्री के अनुसार अब पता चल जाता है भाई इसका मालिक कौन है और कौन व्यक्ति से कहीं फोर्जरी करके इस भूमि को तो नहीं बेच रहा है। खैर, वापस आते हैं दाखिल खारिज मोटेशन क्या होता है। देखिए, अगर आपके नाम किसी भूमि का मोटेशन है, मोटेशन 30 दिन के अंदर हो जाता है, दाखिल खारिजी कहा जाता है। अगर वो हो जाता है तो आप सोच लेते हैं कि अब तो दाखिल खारिज हो गया है, भूमि आपकी है, आप इस भूमि के मालिक हो गए। लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक जजमेंट आया था, मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति का दाखिल खारिज भी था, रजिस्ट्री उसके नाम थी, लेकिन उस भूमि के ऊपर कब्जा उस व्यक्ति का नहीं था। तो कब्जे के ऊपर ही सब मामला यानी सत्य होता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि 12 साल तक जिस व्यक्ति का जिस भूमि पर कब्जा होता है, अगर आपकी भूमि निजी है, अगर उस पर किसी व्यक्ति का 12 साल से कब्जा है एडवाइज पोजीशन लॉ के अनुसार, तो आप उस भूमि के 12 साल तक अगर कब्जा है तो आप उस भूमि का आपको मालिकाना हक दे दिया जाता है। लेकिन अगर उस भूमि के ऊपर आपका कोई भी इस प्रकार से 12 साल के अंदर कोई भी एप्लीकेशन या वाद आपके नाम हुआ हो और असल मालिक ने उस आपके खिलाफ किया हो, तो ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। कब्जेदार को तभी मालिकाना हक मिलता है जब उस भूमि किसी की निजी भूमि हो और उस भूमि के मालिक ने उसे बता भी दिया गया है कि तेरी भूमि पर कब्जा है, लेकिन वो कभी भी नहीं आया और उसने छोड़ा कि अब 12 साल गुजर गए, तो ऐसी स्थिति में आपको मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन बात मोटेशन की यानी कि दाखिल खारिज पर फिर वापस आते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कोई विवाद की भूमि किसी दूसरे पर्सन को बेच दी है और उस पर पहले मालिक का कब्जा नहीं है, लेकिन भूमि उसके नाम थी, उसने रजिस्ट्री आपके नाम कर दी, कब्जा उसके पास नहीं है, लेकिन आपने जब मोटेशन कराई तो नंबर 2 में 1-2 रुपया लेकर आपने उसकी मोटेशन यानी दाखिल खारिज भी करा लिया। जब आप उस भूमि का कब्जा लेने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर मालिक कोई और होता है, कब्जेदार कोई और होता है, लेकिन ऐसा मोटेशन में भी नहीं होता है। जैसे ही आप रजिस्ट्री कराते हैं तो लेखपाल उसकी जाँच करता है, तहसीलदार उसकी जाँच करता है। धारा 35 के अनुसार जब वो जाकर उस भूमि को देखता है, क्योंकि उसमें लिखा जाता है फिलहाल भूमि किसके कब्जे में है, तो जब वो जाकर देखता है तो भूमि दूसरे के कब्जे में होती है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, यानी मोटेशन नहीं होगी। लेकिन अब अगर आप करा भी लेते हैं और फिर आप न्यायालय में जाते हैं, साहब मेरी भूमि पर फला व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा कि भूमि आपकी है, आपके नाम पर रजिस्ट्री है, मोटेशन भी आपके नाम से है, लेकिन कब्जा किसी और का है, तो आप उस भूमि के असल मालिक बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। तो आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि कब्जा अगर आपका है, कब्जा सच्चा होता है, भले ही कागजात
दस्तावेजों में आपका नाम है, अगर उस भूमि पर आपका कब्जा नहीं है तो वो भूमि आपकी नहीं हो सकती। 3 बातें आपको ध्यान रखना चाहिए, रजिस्ट्री आपके नाम हो, म्यूटेशन आपके नाम हो और कब्जा भी आपका ही होना चाहिए, तो आपको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।